21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। कारकुनों का जज्बा देखकर यकीन है कि तारीख का बड़ा इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ आएगा और तमाम कामों को दोबारा शुरू करेगा। शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के तराने की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क का पहिया चलेगा। मुस्लिम लीग नून एक नई जमात बनकर उभर रही है। मुल्क में मुस्लिम लीग नून से बड़ी कोई जमात नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी पर नया तराना रिलीज कर दिया। इक्कीस अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नून लीग की तैयारियां उरूज पर। मीनार पाकिस्तान में 80 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। स्टेज पर नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ केबल लग गया। जलसागाह में कंटेनर, साउंड सिस्टम और कुर्सियां पहुंचा दी गई। जलसे में आने वाले काफिलों के लिए पार्किंग प्लान मुरतब कर लिया गया। म्यूजिक का तड़का लगाने के लिए डीजे और लाइसेंस की खदमात हासिल कर ली। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए शाही कला और हजूरी बाग को कल शाम बंद कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग शाही कला दीवाने आम के सामने होगी। नवाज शरीफ की वापसी पर लाहौर पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार। एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक 12,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। 3,000 के करीब ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात होंगे। काफिलों की आमद और जलसागाह को CCTV कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। असातिज़ा को साथियों की रिहाई के लिए एहतजाज महंगा पड़ गया। टाउन हॉल के बाहर असातिज़ा का आज भी एहतजाज। DC ऑफिस की तरफ मार्च करने वाले पुलिस का क्रैकडाउन जारी। दर्जनों असातिज़ा को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुरअमन एहतजाज पर पुलिस का धावा नाकाबिले बर्दाश्त है। साथ ही असातिज़ा की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। असातिज़ा के इंटर इम्तिहान में बाइकॉट ने इंतजामिया को इम्तिहान में डाल दिया। मुतालबात पूरे ना होने और गिरफ्तारियों पर कल से शुरू होने वाले इम्तिहानात में ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। एहतजाज के बायस इम्तिहान मुतासर होने का खदशा। असातिज़ा का कहना है कि गिरफ्तार साथियों की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। गिरफ्तार असातिज़ा की बाजियाबी और नजरबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हाई कोर्ट ने जेल सुप्रीटेंडेंट को 5 असातिज़ा को अदालत में पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। डेंगू मच्छर के डंक मजीद तेज होने लगे। लाहौर में शहरी धड़ाधड़ बीमार होने लगे। शहर के 10 टाउन में गुज़श्ता 18 दिनों में 2,911 केसेस रिपोर्ट हुए। कैंट टाउन में सबसे ज़्यादा 596 केसेस सामने आ गए। इलामा इकबाल टाउन 548, निश्तर टाउन 307, अजीज़ भट्टी टाउन 279, गुलबर्ग टाउन में 268 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू की हालिया लहर खतरनाक हो सकती है। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल मलिक ने खबरदार कर दिया। कहते हैं बारिशों की वजह से लार्वा की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। शहरी बदलते मौसम के साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू बुखार के मरीजों में कमी न आई। 24 घंटे के दौरान लाहौर में मजीद 88 अफराद को डेंगू मच्छर ने डंक लिया। सूबे भर में 174 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 30, मुल्तान 12, गुजरांवाला 23, फैसलाबाद में 6 अफराद मुतासर हुए। शेखुपुरा, खानेवाल और टोबा टेक्सिंग में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू मच्छर ने कैंप जेल में भी कैंप लगा लिया। मुलाजिमीन और कैदियों पर मुसलसल हमले जारी। 20 से ज्यादा मुलाजिमीन डेंगू का शिकार। मुतासरीन में अशरफ, मोहम्मद अफजल, बरकत अली, आफ्ताब अहमद और दीगर शामिल। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया की तरफ जेल में डेंगू SOPs पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गजा पर इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा कि कोई एक सियासी और मजहबी जमात इसराइल से जंग नहीं लड़ सकती। उम्मत मुसलमान की 74 लाख फौज इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करे।
हम किसी सूरत फ़लस्तीनियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अमरीका ने इसराइल को कत्लेआम की खुली छूट दे दी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली जुल्म के खिलाफ लाहौर बार की रैली। इजलास के बाद वकला ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक में रैली निकाली। रैली सदर लाहौर बार राना इंतज़ार की क़यादत में ऐवान अदल से शुरू हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सिख यात्रियों के वफ़द की मुलाकात। सिख यात्रियों ने मजहबी मकामात की देखभाल पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ननकाना साहब में सिख बरादरी के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाकर देंगे। सिख यात्रियों के लिए पंजाब में टूर्स का खसूसी पैकेज ला रहे हैं। शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का कलमदान तब्दील कर दिया गया। लाहौर के एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को तफवीज़। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा से एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। काबीना कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों के मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए गए। मीटिंग मिनट्स की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मछली मंडी मुंतकली मामला आखिरी मरहले में पहुंच गया। लोहारी गेट से मछली मंडी पुराना रावी पुल के करीब बतदरीज मुंतकिल होने लगी। दरिया रावी के किनारे 20 किनाल इराजी पर दुकानों की तामीर शुरू। पहले मरहले में 29 दुकानों की तामीर जारी। मजमूई तौर पर 96 दुकानें बनेंगी। मछली मंडी की मुंतकली का मनसूबा काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार था। लारी अड्डा बादामी बाग को मॉडल लारी अड्डा बनाने के मिशन। कमिश्नर लाहौर ने लारी अड्डा में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए टीपा को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी। लारी अड्डा की हालत बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जेर सदारत इजलास सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद कागजी ने कहा कि मुसाफिरों को लारी अड्डा के अपग्रेडेशन से सफरी सहूलियात में आसानी होगी। सरकारी राइफल छीने, कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस हिरासत से फरार का केस। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने आबिद बॉक्सर का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने केस पर समाअत की। परवेज इलाही के खिलाफ भर्ती केस में जमानत का फैसला वापस लेने की दरख्वास्त। फौरी ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम मोहम्मद खान भट्टी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। तफ्तीशी की जानिब से मोहम्मद खान भट्टी का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया। एडिशनल सेशन जज ने मोहम्मद खान भट्टी के जिस्मानी रिमांड पर समाअत की। निगरान विफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक खलीद जॉर्ज की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद चेयरपर्सन सारा अहमद से मुलाकात की और तमगा इम्तियाज हासिल करने पर मुबारकबाद दी। निगरान विफाकी वजीर खलील जॉर्ज ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। बिल की अदायगी लगातार, पानी की सहूलत बरकरार। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास। तमाम नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। गैर कानूनी कनेक्शंस लगाने वालों पर FIR के इंदराज के अहकामात। अवामी शिकायत के फौरी अजाले को यकीनी बनाया जाए। तजावुजात और शील गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। बरकत टाउन, इशरा बाजार, चूंग, शादमान, कृष्ण नगर और दीगर इलाकों में ऑपरेशन किया गया। कार सरकार में मुदाखलत पर 4 मुकदमात का इंदराज कराया गया। इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए लाहौर पुलिस का देरीना मसला हल हो गया। पंजाब पुलिस और CTD को जदीद लोकेटर मिल गया। IG पंजाब की लॉजिस्टिक ब्रांच ने 6 जदीद लोकेटर खरीदे। 1 4G लोकेटर लाहौर पुलिस को दिया गया। 3 जदीद लोकेटर CTD, फैसलाबाद और रावलपिंडी रीजन को 1 लोकेटर दिया गया।
पंजाब यूनिवर्सिटी को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने फंड्स देने की हामी ना भरी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने HEC से मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए मांगे थे। डॉलर की कदर में एक मरतबा फिर कमी। डॉलर 1 रुपये 41 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 81 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये में फरोख्त। गुज़िश्ता रोज डॉलर की कदर में 3 रुपये से ज़ायद इजाफा हुआ। ब्रायलर बदस्तूर खरीद की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त 461 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार। जिंदा ब्रायलर होल सेल 296 रुपये। परचून रेट 307 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे। कीमत 318 रुपये हो गई। अंडों की पेटी 9,420 रुपये में फरोख्त होने लगी। महंगाई का जोर टूट ना सका। सब्जियां, फल और सब्ज मसाला जात मजीद महंगे। अदरक 1150, लहसुन 580, लीमू 130, प्याज और टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। टिंडे 130, आलू 120, मेथी 300, शलजम 150, भिंडी 140 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। अनार बदाना 800, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 320 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। केला दर्जावल 150, दर्जतोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। मारूफ कानूनदान SM जफ़र 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम SM जफ़र अरसा दराज से अलील थे। SM जफ़र 1975 में सदर लाहौर हाई कोर्ट बार जबकि 1979 में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हुए। SM जफ़र 2003 से 2012 तक मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर भी रहे।